देख रहे हैं नेशन व्यू बीना त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं नेशन व्यू के साथ, जहां हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर वो बड़ी खबर जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पहलू से आपको रूबरू कराते हैं ताकि आप खबर पर जब भी अपनी कोई राय बनाएं तो वो सटीक और निष्पक्ष हो। नोटबंदी के विरोध में आज विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का ऐलान किया था। हालांकि पार्टियां खुद ही कंफ्यूज नजर आईं कि वो भारत बंद चाहती हैं या फिर आक्रोश दिवस। बंद से पहले विपक्षी दलों ने मोर्चाबंदी की थी, लेकिन बंद के दौरान विपक्ष बिखरा नजर आया, कंफ्यूज नजर आया। देश के ज्यादातर हिस्सों में भी बंद का कोई खास असर नहीं दिखा, यानी नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद का असर मंद ही रहा। न बाजारों की चहल पहल कम हुई, न दुकानों पर ताले नजर आए। सड़कों से लेकर मंडियों तक हर जगह भीड़ भी पहले की तरह दिखी। भारत बंद के दौरान देश के ज्यादातर शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जो ये बयां कर रही थी कि देश की ज्यादातर जनता न बंद के साथ है और न नोटबंदी के खिलाफ। राजधानी दिल्ली में बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। भारत बंद का ऐलान किया गया है नोटबंदी के खिलाफ। जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि इसका असर कितना है। इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं। क्या समर्थन कर रहे हैं बंद का? नहीं, हम बंद के समर्थन में नहीं है जी। नहीं, भारत बंद के समर्थन, हमारे पास काला धन तो है नहीं जो हम समर्थन में होंगे। कोई दिक्कत हुई? कोई भारत बंद का कोई असर दिखा? भारत बंद का अभी तक ऐसा कोई असर नहीं दिखा। रेलवे स्टेशन से लेकर बाजारों तक हर जगह पहले की तरह कामकाज चल रहा था। बंद का ऐलान किया था। ये तस्वीर है, व्यापार जैसा चलता ही है आमतौर पर वैसे ही चल रहा है। यहाँ भारत बंद का कोई असर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। वो सब्जियाँ इस वक्त बेच रहे हैं और खरीदार भी जिस तरीके से यहाँ पर भरे रहते हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज भारत बंद में आप लोग शामिल नहीं हो रहे? हम भारत बंद का समर्थन नहीं करते हैं। नहीं कर सकते। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर भी बंद का कोई खास असर नजर नहीं आया। मायानगरी मुंबई पहले की तरह अपनी रफ्तार में दौड़ती रही। नोटबंदी के विरोध में मुंबई बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन इस वक्त मैं खड़ी हूँ अंधेरी स्टेशन के बाहर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो बंद का ऐलान किया गया था उसका मतलब पूरा विरोध चल रहा है। आप देख सकते हैं सारे बसेस, रिक्शा, सब कुछ। रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ मैं इस वक्त, अपनी रेलवे भी शुरू है, सब कुछ शुरू है। कोई असर नहीं दिख रहा है इस बंद का। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब बस भी सब ठीक तरह से चल रहा है। IT सिटी बेंगलोर में ज्यादातर दफ्तरों में पहले की तरह कामकाज होता रहा और बंद का कहीं कोई असर नजर नहीं आया। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के आक्रोश दिवस का बेंगलुरु में फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा है। हम इस वक्त मौजूद है बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बसें रोजाना की तरह बस स्टैंड से निकल रही है। वहीं अगर हम ऑटोज़ की बात करें, ऑटोज़, रिक्शाज भी रोजाना की तरह चल ही रहे हैं। दुकानें भी खुलना शुरू हो चुके हैं। स्कूल कॉलेज भी जो है खुले हुए हैं आज। कुछ यही हाल लखनऊ का रहा, जहाँ बंद की वजह से न तो कामकाज पर कोई असर दिखा और ना ही कारोबार पर। इस वक्त हम लखनऊ के हजरतगंज में हैं और ये वहाँ का जनपद मार्केट आपको दिखाएं कि तमाम दुकानें जो हैं, जो सुबह वक्त होता है सुबह 10 बजे के बाद, उसके बाद तमाम दुकानें खुल रही हैं। तमाम जो दुकानें हैं, जो मार्केट्स हैं वो खुले हैं। तमाम व्यापारी संगठनों ने भी कहा है कि वो अपनी दुकानों को खुला रखेंगे और किसी की सियासत के लिए अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे। देश के पूर्वी हिस्से में नोटबंदी के खिलाफ तृणमूल के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले, लेकिन उन्होंने बंद का समर्थन नहीं किया। लेफ्ट के बुलाए गए बंद का कोलकाता पर मिला जुला असर रहा। नोटबंदी के खिलाफ लेफ्ट द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के भारत बंद के असर की अगर हम बात पश्चिम बंगाल में करें तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियां दूसरे दिनों में जिस तरह से सड़कों पे दौड़ती है उसी तरह से चल रही है, लेकिन बसों में भीड़ कम है। दूसरी ओर अगर दुकानों की बात करें तो ऐसी कई दुकानें हैं कोलकाता शहर में जो आज खुली नहीं है। तो बंद का असर कोलकाता शहर में आज सुबह से ही मिला जुला दिख रहा है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से खास तौर पे कह दिया गया है कि कहीं भी बंद हो इसको वो लोग समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और तृणमूल कांग्रेस नोटबंदी के खिलाफ अपनी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है। केरल और कुछ पूर्वी राज्यों में जरूर बंद का असर देखने को मिला। यहाँ कई जगह सुबह से ही बाजार और दुकानें बंद रहीं, लेकिन नोटबंदी के खिलाफ इस बंद में विपक्षी पार्टियों को ये एहसास जरूर हो गया कि अभी देश का मिजाज नोटबंदी के खिलाफ नहीं है। मुंबई से नम्रता गडकरी, कोलकाता से देवजानी चौबे और दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ दीपक रावत, न्यूज़ नेशन।
दरअसल विपक्ष ऐसी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था जिनका एकजुट होना मुमकिन ही नहीं है। भला ममता कैसे पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के बंद का समर्थन कर सकती थी, या फिर कैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आ सकती थी इस बंद के मुद्दे पर। बहरहाल विपक्षी आक्रोश दिवस पर असर जो है बंद का मुमंदा ही रहा। देश के कई शहरों में सियासी पार्टियां जरूर सड़कों पर उतरी। नोटबंदी के 20 दिन बाद देश में सियासत जाग उठी। एक ओर हिंदुस्तान में लेफ्ट पार्टियों ने भारत बंद किया तो दूसरी ओर बाकी विरोधी दलों ने अपने अपने तरीके से नोटबंदी की मुखालफत की। नोटबंदी के फैसले से आम जनता को हो रही परेशानी के विरोध में देश के महानगरों में अलग अलग दलों ने प्रदर्शन की कमान संभाल रखी थी। संसद भवन परिसर के अंदर पूरा विपक्ष एकजुट होकर नोटबंदी के खिलाफ खड़ा था। राहुल गांधी सहित तमाम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं जो महात्मा गांधी की प्रतिमा के ठीक आगे इस वक्त खड़े हैं। इस समूचे प्रदर्शन में देखें तो कांग्रेस नेताओं के अलावा सीपीएम के नेता यहां मौजूद हैं, जेडीयू के नेता दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम तमाम नेताओं की बात करें तो टीएमसी के साथ साथ जो विपक्ष की एकजुटता है उसका स्वरूप यहां पर देखा जा सकता है। और जाहिर तौर पर ये समूचा ही प्रदर्शन एक तरह से आक्रोश दिवस को सफल बनाने के लिए किया जा रहा है और सरकार के नोटबंदी के खिलाफ जो विपक्ष जो है वो लगातार अपनी मांग को करता रहा है, उसे और यहाँ बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे पीएम जवाब दे इस तरह के नारे हों या फिर जेपीसी की मांग हो, तो जाहिर तौर पर ये समूचा जो यहाँ पर आप नजारा देख रहे हैं, ये समूचे विरोध का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये एक तरह से सरकार के उस सवाल का जवाब भी है जो कि भारत बंद पर सरकार की तरफ से उठाया गया था या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया गया था। और ऐसे में विपक्ष यहाँ पर एकजुट होकर अपने प्रदर्शन को अंजाम दे रहा है, तमाम तरह के सवाल उछाल रहा है। ऐसे सवाल जो कि हाउस के भीतर उछल रहे थे अब यहाँ सदन परिसर में भी एक बार फिर सुनाई दे रहे हैं। एक ओर संसद में विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही तो दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नोटबंदी के खिलाफ आक्रोश जताते रहे। इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ से संसद बाहर की तरफ जो है ये लोग कूच कर रहे हैं। देखिए किस तरह से डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तमाम नेता इस मंच पर आए, आनंद शर्मा से लेकर के सुरजेवाला से लेकर के तमाम नेता यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी कि प्रधानमंत्री के नोटबंदी का जो फैसला था वो किस तरह से था। देश के पूर्वी हिस्से कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस नोटबंदी के खिलाफ सड़क पर उतरी थी तो दिल्ली और मुंबई में कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आक्रोश रैली कर रहे थे। लेफ्ट पार्टियों ने बंगाल से लेकर केरल तक देश बंद करने की कोशिश की। नोटबंदी के मुद्दे पर भारत बंद के समर्थन में एआईएसएफ और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर रेल रोकते हुए पटना के राजधानी नगर टर्मिनल का आपको नजारा हम दिखा रहे हैं। कैसे जो ट्रेन हैं, जो डेली ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है, उनके आगे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है। जो भी ट्रेन यहाँ पहुँच रही है उसको रोकने की इनकी कोशिश है और चक्का जाम है तो पूरे स्टेशन पर ट्रैक पर दौड़ते हुए कार्यकर्ता जो किसी भी ट्रेन को यहां से गुजरने नहीं दे रहे हैं। दरअसल नोटबंदी का विरोध करने वाले विपक्षी दलों में लेफ्ट दल, डीएमके और आईएनएलडी ने भारत बंद का समर्थन किया था, जबकि कांग्रेस, तृणमूल, आरजेडी, एनसीपी ने आक्रोश रैली निकाली, जबकि बीएसपी और एसपी ने ना तो बंद का समर्थन किया और ना ही सड़क पर उतरे। बहरहाल नोटबंदी के बाद देश की आम जनता को नकदी की थोड़ी परेशानी तो जरूर हो रही है, लेकिन इस मुश्किल के आगे देश के लोग नोटबंदी के फैसले को ज्यादा बड़ा और अच्छा मान रहे हैं। मधुरेंद्र कुमार, दिल्ली, न्यूज नेशन। चलिए तो विपक्ष के हंगामे के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार को फैसले से देश में बंद जैसे हालात हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विरोधियों के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि हमने भारत बंद कर दिया है या हम भारत बंद के समर्थन में हैं। तो भारत बंद तो बीजेपी की सरकार ने खुद ही कर दिया है, सेंटर ने खुद ही कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत बंद तो खुद ही कर दिया है, इसके लिए हमारी पार्टी जिम्मेवार नहीं है। लेकिन जहां तक इनके इस गलत फैसले का इसका जो तरीका है इन्होंने, क्योंकि मैंने बार बार इस बात को कहा है कि हमारी पार्टी कोई काले धन के पक्षधर नहीं है, भ्रष्टाचार के पक्षधर नहीं है, उसके खिलाफ है। लेकिन केंद्र की सरकार का जो तरीका है, जो काम करने का तरीका है, करप्शन के ऊपर अंकुश लगाने का जो तरीका है और जो इन्होंने नोटबंदी का जो डिसीजन लिया है, मैं समझती हूँ जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के ये ठीक नहीं है।
नोटबंदी के मुद्दे पर सड़क से संसद तक कोहराम मचा रहा। एक तरफ विपक्ष सड़क पर धरने प्रदर्शन करता नजर आया तो दूसरी तरफ संसद में हंगामा बदस्तूर जारी रहा। लगातार तीसरे हफ्ते लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई बाधित रही और रोज की तरह आज भी दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर देना पड़ा। एक ओर सड़क पर संग्राम जारी था तो दूसरी ओर संसद में हंगामा भी हो रहा था। सड़क पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था तो संसद के बाहर विपक्ष के सांसद नारेबाजी कर रहे थे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। नोटबंदी के खिलाफ हो रही मोर्चाबंदी का असर संसद में भी दिखा। दोनों सदनों में तकरीबन पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद फिर हंगामा शुरू हो गया और इसी शोरगुल के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स नियमों में संशोधन से जुड़ा विधेयक सदन में पेश किया। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग करता रहा। इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, वो प्राइम मिनिस्टर सदन में आए, एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करें और हमको बात कहने के लिए आप सम्मति दें, क्योंकि यह जनता का मामला है। 125 करोड़ जनता की समस्या है, सिर्फ एक दूसरे की नहीं। प्रधानमंत्री के जहां तक आने का प्रश्न है, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि प्रतिपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री भी आए तो प्रधानमंत्री जी आएंगे और जहां आवश्यक हुआ पूरे बहस में प्रधानमंत्री जी भी इंटरवेंशन करेंगे। यह मैं प्रतिपक्ष को यकीन दिलाना चाहता हूं। वहीं राज्यसभा में भी कुछ इसी तरह का नजारा दिखा। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य आसंदी के सामने आकर नारेबाजी करते रहे। उपसभापति पीजे कुरियन की अपील का भी किसी पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच एसपी सांसद नरेश अग्रवाल की बीजेपी सांसदों पर की गई टिप्पणी पर खासा हंगामा हुआ। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार पीएम की मौजूदगी पर ही चर्चा की मांग करता रहा, जबकि सत्ता पक्ष ने आक्रोश दिवस की नाकामी पर पलटवार किया। हमारी मांग पहले दिन से है कि चर्चा दोनों सदनों में होनी चाहिए, लेकिन जिस नेता ने, जिस लीडर ने अनाउंसमेंट की है वो मौजूद होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर यह बताया जाता है कि कैबिनेट को मालूम नहीं था, वित्त मंत्री को मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। जब किसी को भी नहीं मालूम था तो जिसको मालूम नहीं था तो वो कैसे सवाल जवाब दे सकता है? आपका आक्रोश जो है वो जो काले धन की नाकेबंदी हुई है उसको लेकर है, और इस आक्रोश को सड़क में जनता के आक्रोश को झेलना पड़ा आपको। अब आप जो है वो जब सड़क पर जब पूरी तरह से फेल हो गए तो संसद को आप चर्चा के बजाय चुहलबाजी का हिस्सा बना रहे हैं। नोटबंदी के मुद्दे पर संसद का मौजूदा गतिरोध फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा। ऐसे में सत्ता पक्ष और स्पीकर को कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा ताकि लोकतंत्र के मंदिर में कामकाज का माहौल फिर से बन सके। नोटबंदी पर विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक अपना आक्रोश जाहिर किया, लेकिन इसका कोई असर सरकार पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अब देखना है कि विपक्ष सरकार के फैसले के खिलाफ अब क्या अगली रणनीति अख्तियार करता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नाभा जेल से फरार खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हरमिंदर को रविवार की देर रात दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। आप खुद देखिए कैसे पंजाब से फरार आतंकी दिल्ली में हुआ गिरफ्तार। पंजाब से फरार हुआ, दिल्ली में गिरफ्तार हुआ। रविवार सुबह जेल से भागा, देर रात तक पकड़ा गया। करीब 15 घंटे में 250 किलोमीटर की भागम भाग भी आतंकी हरमिंदर सिंह के काम नहीं आई और आखिरकार वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के हत्थे चढ़ गया। पंजाब के नाभा जेल से फरार आतंकी और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरगना हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली में घुसते ही दबोच लिया गया। 5 खूंखार गैंगस्टर के साथ
हरमिंदर सिंह रविवार की सुबह 9:30 बजे के करीब फरार हुआ था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही वो दोबारा कानून के शिकंजे में आ गया और गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए। हम आपको बताएंगे जेल से फरार होने के बाद हरमिंदर की क्या प्लानिंग थी। नाभा जेल से फरार होकर हरमिंदर कहां जाने वाला था। लेकिन पहले ये जानिए कि आखिर कैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के हत्थे चढ़ा हरमिंदर। जेल से भागने के बाद हरमिंदर सिंह और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का आतंकी साथी कश्मीर सिंह बाकी गैंगस्टर से अलग हो गए। दोनों ने कैथल बस स्टैंड से एक बस पकड़ी। हरमिंदर सिंह इस बस से कुरुक्षेत्र के पास उतर गया। यहाँ से उसने पानीपत के लिए बस ली और फिर पानीपत से दिल्ली की बस में सवार हो गया। लेकिन जैसे ही हरमिंदर सिंह दिल्ली पहुंचा, उसे दबोच लिया गया। जैसे ही ये सुबह छह जो अपराधी हैं ये फरार हुए थे, हम लोग बराबर टच में थे पंजाब पुलिस के, यूपी पुलिस के और हरियाणा पुलिस के। इनके भागने के पश्चात ये ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस की तरफ से कि ये दिल्ली की तरफ आ सकते हैं। इस जो ऑपरेशन में जो सबसे ज्यादा क्रूशल चीज थी वो टाइमली इंफॉर्मेशन। मैं शुक्रगुजार हूं पंजाब पुलिस का, यूपी पुलिस का और हरियाणा पुलिस का कि उन्होंने टाइमली इंफॉर्मेशन हम लोगों से शेयर करी, फोटोग्राफ्स एक्सचेंज हुए और जितने एस्केप रूट से वो प्लग करे जा चुके थे। नाभा जेल ब्रेक के बाद से ही पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली की पुलिस भी हाई अलर्ट पर थी। हर तरफ पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी। इसी बीच खुफिया सूत्रों से हरमिंदर के दिल्ली आने की जानकारी मिली, जिसके बाद स्पेशल टीम ने तुरंत जाल बिछाया और निजामुद्दीन के पास से हरमिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब की नाभा जेल से फरार हुए KLF चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हरमिंदर सिंह मिंटू ने फरार होने के बाद दिल्ली के सुभाष नगर में अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया था। IB लगातार सूचनाएं जुटा रही थी, जिसके बाद इस फ़ोन कॉल को ट्रेस किया गया था और इस सूचना को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस से साझा किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि मिंटू का साथी कश्मीर सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खबर है कि कश्मीर सिंह दिल्ली में निजामुद्दीन के पास ही भोगल इलाके में कहीं छिपा हुआ है। पुलिस फिलहाल लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड मार रही है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं एक ऐसे नेताजी की जो दादागिरी नहीं बल्कि गांधीगिरी के लिए सुर्खियों में। बिहार में एक विधायक ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। पश्चिमी चंपारण के लौरिया से विधायक विनय बिहारी 1 महीने से हाफ पैंट और बनियान पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा में भी आज विधायक महोदय हाफ पैंट और बनियान पहनकर पहुंच गए। मार्शल ने रोका तो विधानसभा परिसर में ही बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आखिर विधायक बाबू को यह गांधीगिरी करने की जरूरत क्यों पड़ गई, जरा देखिए आप। ये एक विधायक की गांधीगिरी है। ये एक विधायक के विरोध का अनोखा तरीका है। पटना के विधानसभा परिसर में हाफ पैंट और बनियान पहनकर धरने पर बैठे ये हैं बीजेपी के विधायक विनय बिहारी। पश्चिमी चंपारण के लौरिया से विधायक विनय बिहारी लंबे समय से अपने इलाके के लिए सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने विरोध का ये तरीका अपना लिया। मैं एक सड़क की मांग को लेकर के अपना कुर्ता माननीय गडकरी जी को भारत सरकार वहां दे दिया हूं और अपना पैजामा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को उनके आवास पे दे दिया हूं और पिछले 1 महीना आज 2 दिन हो गया मैं इसी वस्त्र में हूं। विनय बिहारी अपने इसी लिबास में शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन मार्शल ने उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने से रोक दिया। इसके बाद विधायक महोदय हाफ पैंट और बनियान पहने विधानसभा परिसर में ही धरने पर बैठ गए। MLA साहब का आरोप है कि उन्होंने राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें भरोसे के सिवा कुछ नहीं मिला। हमारे यहाँ की एक सड़क है जो 2012 से बन रही है। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन काम प्रारंभ हो नहीं रहा है। और माननीय मंत्री पथ निर्माण महोदय तेजस्वी जी से बात किया मैंने, तो उनका जवाब था कि गडकरी जी से 1100 करोड़ रुपए दिलवाइए। लौरिया के विधायक विनय बिहारी की मांग है कि बेतिया में जब तक उनकी मांग के मुताबिक पक्की सड़क का निर्माण नहीं कराया जाता,
वो इसी तरह आधे कपड़ों में विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अंदर आपको रेल में नहीं जाने दिया है। कुर्ता इन्होंने केंद्र सरकार के पास रख छोड़ा है, पैजामा बिहार सरकार के पास है, सड़क बनेगी नहीं, वस्त्र पहनेंगे नहीं, विधानसभा की कार्रवाई में इन्हें जाने दिया नहीं जाएगा। तो फिलहाल चलते शीतकालीन सत्र में विधायक विनय बिहारी विधानमंडल परिसर में इसी आवरण में दिखेंगे। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। विधायक बाबू को सड़क के लिए फंड बटोरना है या फिर सुर्खियां, ये तो उनकी नीयत बेहतर जाने, लेकिन कहीं ना कहीं गांधीगिरी करके उन्होंने एक पहल और एक संदेश तो अपने इलाके में दे ही दिया है। तो आज के लिए नेशन व्यू में इतना ही।